अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है लेसन नंबर 58, सबक नंबर 58। आपको मालूम है कि हम इसमें अपने जो कवायद हैं, रूल्स हैं, वो दोहरा रहे हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पीछे सबक में पढ़े थे। इससे पहले वाले सबक में जो हमने आपको बताया था उनको हम सुनेंगे पहले, फिर आज का सबक पढ़ेंगे। चलिए, अब्दुल करीम पढ़िए और इसमें बताइए कौन सा कायदा होगा, कौन सा रूल होगा। जी सर। पढ़िए इसको। आवाज से बोलिए जी। अब बताइए कौन सा कायदा होगा, इसमें रूल क्या होगा। मद्दा के बाद अगर छोटा वाला हमजा आए तो उसे 5 गुना लंबा जी, 5 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। मद्दा को 5 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। देखिए ऐसे समझिए आप कि जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा करते हैं नॉर्मल, ठीक है। जबर के बाद अलिफ होता है तो नॉर्मल लंबा करते हैं, लेकिन बाद में हमजा है तो अब इसको अलिफ को 5 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। कितना गुना लंबा करेंगे? 5 गुना ज्यादा लंबा करेंगे अलिफ को, हमजा को नहीं। जज़ाअन। चलिए आगे वाला पढ़िए। नूरेन, अम्मार, आगे सही से बैठिए। जी जी, कौन सा फायदा होगा इसमें? कौन सा फायदा होगा? रूल क्या होगा मद्दा के इसमें? बाद अगर छोटा वाला हमजा आए तो उसे 5 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। जी चलिए देखिए, हाँ ये पढ़िए। इन्ना आतैना आतैना, आतैना। इन्ना आतैना कल कौसर। जी, यहाँ पर बताइए कौन सा कायदा होगा। मद्दा के बाद अगर बड़ा वाला हमजा आए और उसके ऊपर जबर रहा तो उसे 3 गुना ज्यादा बड़ा लंबा करके पढ़ते हैं। जबर हो या ना हो उससे नहीं, जबर हो चाहे से हो, मद्दा के बाद अगर बड़ा हमजा होता है तो 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं नून में कौन सा कायदा होगा, नून में कौन सा रूल होगा। नून में बताइए। अगर कौन से भी हर्फ के बाद अगर बड़ा वाला हमजा आए तो उसे 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। नून के ऊपर हम पूछ रहे हैं नून में कौन सा कायदा होगा। नून पर तशदीद है तो नून को गुन्ना करके पढ़ेंगे। नून पर तशदीद है तो नून को, नून के ऊपर तशदीद आए तो नून को तो गुन्ना उसे करके पढ़ते हैं। नून की आवाज को गुन्ना नाक में रखकर पढ़ते हैं। नाक में कर पढ़ते हैं। जी
चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा कायदा होगा। अब्दुल करीम जी सर। बताइए। या साकिन से पहले जबर अगर होता है तो या को जल्दी पढ़ते हैं। या साकिन से पहले अगर जबर होता है तो या को जल्दी पढ़ते हैं। पढ़िए अब्दुल करीम। इन्ना आतैना कल कौसर। इसमें कौन सा कायदा होगा ये बताइए। अगर या साकिन से पहले अगर जबर होता है तो या को जल्दी पढ़ते हैं। अगर या साकिन के बाद अगर या हमजा आता साकिन से है, पहले जबर। या या साकिन साकिन से से पहले अगर पहले जबर आता है तो उसे जल्दी पढ़ते हैं। या को जल्दी पढ़ते हैं जी। अम्मार आप बताइए। ये वाला पढ़िए आगे। चलो पढ़ो, हमार पढ़ो। वकुल्लु अम्रिन वकुल्लु अमरिम अम्रिम। अमरिम इधर देखो रिम नहीं रिम। वकुल्लु अमरिम रिम नहीं, होठों को खोलेंगे नहीं। वकुल्लु अमरिन। बोलना करो इनको। अम्रिन अमरिम मुस्तकिल मुस्तकिल। जी यहाँ पे बताइए कौन सा कायदा होगा मीम में। अलिफ के बाद अगर मीम साकिन, हमजा अलिफ के बाद हमजा बेटा। आप लोगों ने याद हमजा नहीं किया ये लेसन नहीं देखा था जो हमने बताया था। हमने क्या क्या बताया था, सारे रूल पीछे पढ़ चुके हो, उसके बाद भी हमने यहाँ पर आपको एक मर्तबा बताया था। बस सामने से बताए। मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ आता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। मीम साकिन के तमीम को बाद गुना नहीं करते। देखिए मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ आता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। मीम साकिन है उसके बाद रा है तो मीम को गुन्ना नहीं करेंगे। चलिए ये वाला बताइए। उरेन कौन सा कायदा होगा रिम इसमें। अगर मीम आता है तो उसको गुन्ना करते हैं। उरेन चलो तनवीन बोलो। तनवीन के बाद अगर या साकिन मीम साकिन होता है तो उसको तनवीन के बाद अगर मीम आता है, साकिन नहीं, मीम चाहे कैसा भी हो, तनवीन के बाद अगर मीम आए वो गुन्ना करके पढ़ते हैं। उनकी आवाज को मीम के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ते हैं। अब्दुल करीम कैमरा सीधा कीजिए अपना। चलिए आप पढ़िए अफान। जी हाँ। हमजा हमजा लाम जबर अल। आपको हमने कहा था कि बिना हिज्जे से याद किया कीजिए। ये पूरा होने वाला है, अब भी हिज्जे ही करते रहेंगे या कुरान शरीफ भी हिज्जे से ही पढ़ेंगे आप। पढ़िए। ज़ाहिर जी हमजा लाम जबर अल। हमजा जबर अल
हमजा लाम, हमजा हम हमजा लाम जबर अल लाम ज़बर ला, लाम जबर ला अल्ला, अल्लाह अल्लज़ीना। अल्लज़ीना। जी, यहाँ पर बताइए कौन सा कायदा होगा? बिल्कुल भी आप याद नहीं करते हैं, ये बहुत शुरू का है, बहुत ज्यादा शुरू का, लेकिन आपने याद ही नहीं किया। या साकिन के बाद, या साकिन से पहले अगर जेर आता है तो या को लंबा करके पढ़ते हैं। या साकिन से पहले अगर जेर होता है तो या को लंबा करते हैं। लंबा जेर के बाद या साकिन हो तो या को लंबा करते हैं। तो याद नहीं करोगे आप लोग तो फायदा क्या होगा? तो ये याद तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे। याद नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा क्लास करने का? चलिए सबक याद किया कीजिए। जी। देखिए आज का सबक, तनज़्ज़लुल, तनज़्ज़लुल, तनज़्ज़लुल मलाइकतु। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अलिफ लाम वाले लफ्ज में अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमारी में से कोई भी हर्फ आता है तो लाम के ऊपर सुकून पढ़ते हैं, लाम के ऊपर सुकून पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम के बाद मीम हुरूफ कमारी में है, इसलिए लाम पर सुकून पढ़ेंगे। आगे वाला देखिए, मलाइकतु, मद्दा के बाद छोटा हमजा है, इसलिए मद्दा को 5 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। मलाइकतु। आगे वाला देखिए, अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी में से रा है, इसलिए अलिफ लाम में लाम को नहीं पढ़ेंगे। वर्रूहु फीहा, वर्रूहु फीहा। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी में से रा है, इसलिए लाम को नहीं पढ़ेंगे, लाम को छोड़ देंगे। पेश के बाद वाव साकिन है, वाव को लंबा करके पढ़ेंगे। पेश के बाद वाव साकिन है तो वाव को लंबा करके पढ़ेंगे। पेश के बाद वाव साकिन होता है तो वाव को लंबा करते हैं। जेर के बाद या साकिन होता है तो या को लंबा करते हैं, ऊपर भी बताया था अभी। जेर के बाद या साकिन हो तो या को लंबा करते हैं। फी, जबर के बाद अलिफ होता है तो अलिफ को लंबा करते हैं। हा, हा अलिफ जबर हा। फीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तनज़्ज़लुल मलाइकतु। तनज़्ज़लुल मलाइकतु। वर्रूहु फीहा। उसके बाद सामने देखिए, वर्रूहु फीहा। आगे देखिए, बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि,
बिइज़्नी, रब्बिहिम, रब्बिहिम, हुरैन, हाथ हटाकर पढ़िए, रब्बिहिम, हाथ हटाइए चेहरे से, मिन कुल्ली, मिन कुल्ली, अम्र, अम्र, मिन कुल्ली अम्र। यहाँ पर देखिए रा के ऊपर जबर है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे, क्योंकि रा पर जबर अगर होता है तो रा को मोटा करके पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद अगर मीम होता है तो दोनों मीम को एक साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं। हा मीम मीम जेर हिम, गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम है। गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम है। हा मीम मीम जेर हिम। आगे देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद काफ है और काफ हरूफ इख्फा में से है। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को नाक में रोक कर पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को नाक में रोक कर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी रोकेंगे, मिन कुल्ली, अफान के लिए नहीं, यहाँ से मिन कुल्ली, अम्र, अम्र। अब यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद क्या है, रा है। मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ आता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ आता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। अम ऐसे नहीं करेंगे गुन्ना, अम। और यहाँ पर देखिए रुकने का निशान है, और अगर रुकने का निशान होता है तो रुकने का निशान अगर होता है तो लास्ट वाले हर्फ को साकिन करते हैं, अम्र। यहाँ पर साकिन करेंगे, अम्र। चलिए आगे देखिए, सलामुन हिया, सलामुन हिया। लाम के ऊपर खड़ा जबर है तो लाम को लंबा करके पढ़ेंगे, सला। हुरैन और अम्मार मुसलसल तुम इधर उधर देख रहे हो दोनों, सामने देखिए, सलामुन हिया। लाम पर खड़ा जबर है, लाम को लंबा करेंगे, खड़े जबर को लंबा करते हैं। यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर दो पेश की तनवीन है और तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है, हाँ। तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है, हाँ। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को नाक में नहीं रोकते हैं। हाँ हुरूफ हलक़ी में है तो नून की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे। सलामुन हिया, मुनहिया, मुनहिया, नाक में रोककर नहीं बोलेंगे नून की आवाज को, मुन ऐसे नहीं बोलेंगे। सलामुन हिया। आगे देखिए, हत्ता, हत्ता, हत्ता। ता के ऊपर खड़ा जबर है इसलिए लंबा करके पढ़ेंगे। ता के ऊपर खड़ा जबर है इसलिए लंबा करके पढ़ेंगे, खड़े जबर को लंबा करते हैं। मतलइल फज्र,
मत्तलइल फज्र। ता साकिन हुरूफ कलकला में है, इसलिए ता को पढ़ने में आवाज हल्की सी दोबारा आएगी। मत्त मत्त मत्तलइल। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम वाला लफ्ज है। अलिफ लाम वाले लफ्ज में अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से कोई हर्फ होता है तो लाम के ऊपर सुकून पड़ते हैं। यहाँ पर लाम पर सुकून पड़ेंगे। मत्तलइल फज्र। जीम साकिन भी हुरूफ कलकला में है, इसलिए जीम की आवाज भी हल्के से दोबारा आएगी। फज्र फज्र फज्र। और आखिर में रुकने का निशान है, इसलिए रा को साकिन करेंगे। जब रुकने का निशान होता है और रुकते हैं तो आखिर वाले हर्फ को साकिन करते हैं। देखिए ऊपर से तनज़्ज़लुल मलाइकतु। मुनज़्ज़ा पढ़ नहीं रही हो। तनज़्ज़लुल मलाइकतु। वर्रूहु फीहा। अफ़ान वर्रूहु फीहा। बिइज़्नि। नुमान बिइज़्नि। नुमान बिइज़्नि रब्बिहिम। रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। जी, अब इसको सबक को अच्छे से देखिए। जहां हमने जो कायदा बताया है उसको याद कीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके रिलेटेड जो पीछे वाला चैप्टर है उसको देखिए, अच्छे से याद कीजिए। पीछे वाले सबक जो था सबक नंबर 57 उसको भी देखिए और आज वाले सबक को भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।